जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर एक जो है सेक्ट या एक जो है फिरका वजूद में आया, और मैकियावेली इसका भी जिम्मेदार मैकियावेली को ठहराया जाता है, क्योंकि ये जो मूवमेंट थी ये मैकियावेली ने शुरू की। तो एक तरीके से यूरोप को ईसाई मजहब से आजाद करने में या उसे लिबरलाइज करने में मैकियावेली का बहुत बड़ा किरदार है। और उसने वो जो एक ब्रूटल शक्ल थी ना ईसाइयत की, उसने उसको खत्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अच्छा देखिए, कोई भी चीज एकदम से खत्म नहीं हो जाती है, ये बात ध्यान में रखिए। जब किसी चीज के बारे में कोई आइडिया दिया जाता है तो उस पर अमल करने में बहुत अरसा लगता है, लेकिन बहरहाल जब एक जिस शख्स ने पहली बार उसके बारे में बात की होती है, क्रेडिट हमेशा उसी को जाता है, क्योंकि वो पहला शख्स है जिसने आइडेंटिफाई किया है, जिसने प्रॉब्लम को, यानी आपके मुल्क में जो भी खराबी की जड़ है, अगर वो सबसे पहले कोई एक शख्स ये कहे कि जी इस वजह से हम जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहे, या इस वजह से हमारे मुल्क में हर चीज की खराबी हो रही है, तो वो उस शख्स को उसका क्रेडिट दिया जाता है। तो मैकियावेली जो है वो शख्स है जिसने सबसे पहले जो यूरोपियन स्टेट्स में, यूरोपीय रियासतों में मुश्किलात पैदा हो रही थी, उनको जो कहते हैं ना कि उनको पिन पॉइंट किया कि ये इस वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, तो वो जो है वो मैकियावेली थे। और उसमें बहुत बड़ा रोल है इस वाले कॉन्सेप्ट का, यानी ही सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम द स्टेट कंप्लीटली। उसने कहा ये दोनों अलग है, religion is the matter of a church and state is a matter of a ruler। उसने कहा कि जो हुकूमत है, रियासत है, वो हुक्मरान का मसला है, और जो मजहब है वो चर्च का मसला है। अब दोनों एक दूसरे से अलहदा हो जाएं और अपना अपना काम करें। तो उससे क्या हुआ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, और उसके बाद आज हम देखते हैं कि जितनी भी इस्लामिक स्टेट्स के अलावा बाकी जितनी भी रियासतें हैं दुनिया में, जो जहां पर क्रिश्चियन आबादी बहुत ज्यादा है, वो सब की सब सेक्युलर स्टेट है, सिवाय एक छोटी सी रियासत के, वो भी एजाजी स्टेट है, वो कोई हकीकी रियासत नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड द वेटिकन सिटी स्टेट, जो रोमन कैथोलिक चर्च के लिए एक समझ लीजिए कि एक सिंबॉलिक स्टेट बनाकर दी गई है। इसके बाद जो उनका चौथा पॉइंट था वो था एग्रेसिव नेशनलिज्म। अग्रेसिव, देखिए नेशनलिज्म आप जानते हैं कि नेशनलिज्म is a Western concept, and it started in 17th century in the European world. But that concept also given by the Machiavelli. Machiavelli was the first person who said that the state should be related with the nation. So he said that whenever state need security measurements, so the ruler must use the aggressive nationalism, यानी जारहाना कौम परस्ती पर को इस्तेमाल करे, लोगों के जज्बाती करे और उनको जंग में अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए तैयार करे। इसके अलावा वो ये भी बिलीव करता था कि नेशनलिज्म के लिए अगर उसे डिप्लोमेसी यानी कुछ मैनिपुलेशन करने की जरूरत पड़े तो वो इसको भी बुरा नहीं समझता था। यानी ये कि आपने किया थोड़ा है, आप उसे बहुत बड़ा करके दिखाएं, राई को पहाड़ बना दें, तो वो कहते थे कि इसमें भी कोई हर्ज नहीं है अगर आप अपनी रियासत को महफूज करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो आप सिफारतकारी में झूठ बोल सकते हैं। ऐसा लग रहा है इंडिया की नेशनलिज्म को बता रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो भी अप्लाई करे। एंड लास्ट वन इज द ह्यूमन नेचर। हमने आपको थॉमस हॉब्स का पढ़ाया था, उसने कहा था कि ह्यूमन बीइंग इज सेल्फिश। सेम मैकियावेली ने भी कहा कि ह्यूमन बीइंग इज सेल्फिश बाय नेचर एंड यूज इट फॉर हिज ओन बेनिफिट्स। उसने कहा कि इंसान फितरतन जो है वो खुदगर्ज होता है और वो अपने फायदे के लिए अपनी खुदगर्जी को इस्तेमाल करता है, वो हर चीज को अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो ये कहना कि दुनिया में खराबी की वजह कुछ और है, तो उसने कहा नहीं, क्योंकि इंसान खुदगर्ज है, लिहाजा हमें ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे जिससे हम लोगों को दो हिस्सों में पार्ट कर सकें और सेपरेट कर सकें, और जो कमजोर है उसे भी बचा सकें। जब हम इस हकीकत को समझ जाते हैं कि कौन किस किस्म का है, तो उसके मुताबिक हम अपनी पॉलिसी बना सकते हैं ना, हम अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसे डिटर्मिन कर सकते हैं। तो इस वजह से उसने भी ये बात कही कि इंसान की फितरत जो है वो अच्छी नहीं है और वो खुदगर्ज है, वो अपने लिए सोचता है और अपने लिए वो झूठ को सच और सच को झूठ कहता है। बहुत मशहूर है उसके बारे में कि वो कहता था कि अगर बादशाह को ना शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए,
और अगर दुनिया में कोई झूठ जो है बादशाह के लिए झूठ नहीं होता, सच झूठ वो कुछ भी बोल सकता है अगर वो ये झूठ अपनी रियासत के लिए बोल रहा है। तो मतलब एक तरीके से वो इंसान की खुदगर्जी को उसकी एक्सट्रीम पॉइंट पर जो है डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। So now we leads to the concept of modern state. So Machiavelli was the person who used state for the word you state was first time used by the Machiavelli. इससे पहले रियासत के लिए कभी भी state का word use ही नहीं होता था रियासत का। तो Machiavelli was the first person who used it. इससे पहले मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नाम यूज होते थे, ये हम आपको एलिमेंट्स ऑफ स्टेट में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। So modern state was different from the ancient concept of state and has three attributes. अच्छा, तीन उसने attributes थे जो मेजर उसने पेश किए थे। मैंने आपको कल की क्लास में भी ये बताया था कि रियासत की फॉर्मेशन के जो 4 एलिमेंट है वो सब में सेम रहेंगे, सिर्फ उसका जो कोर्स ऑफ एक्शन है या उसका जो फ्रेमवर्क है वो थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा। तो जो मॉडर्न स्टेट है मैकियावेली की, वो सेक्युलर स्टेट है, वो नेशनल स्टेट है और वो लीगल स्टेट है। So when we call the secular state, secular concept of state means that the state is separate from the religion. It means that the state has nothing to do with religion. And secularism is a modern concept which came into West in 20th century. The idea was propounded by Machiavelli, but real secularism came quite late. According to Machiavelli, complete separation of religion and state occur when the ruler used religion for his political purposes. हम जैसे हमने आपको बताया कि जदीद रियासत जो है, मैकियावेली की जदीद रियासत एक लादीन रियासत है, एक कौमी रियासत है और एक कानूनी रियासत है। यानी लादीन रियासत के माने है रियासत मजहब से अलग हो। ये नहीं कह रहा कि रियासत में कोई मजहब ही ना इख्तियार करे, ये बात दिमाग में रखिए। When we call a secular state, it means people are free to adopt any religion, people are free to profess their religion, people are free to convey their religion to other person, but government का कोई लेना देना नहीं होगा इससे। तो लादीन रियासत के माने ये नहीं है कि रियासत में किसी का कोई मजहब ही नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अपने मजहब के इख्तियार में आजाद होंगे और हुकूमत उन्हें किसी भी किस्म का ना तो फोर्स करेगी कि वो अपना मजहब कोई खास मजहब इख्तियार करे, ना ही वो उनके मजहब को बढ़ाने में कोई किरदार अदा करेगी। तो रियासत मजहब के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती। ये एक जदीद नजरिया था जिसे मैकियावेली ने पेश किया। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यूरोप में उस वक्त ईसाईयत हुकूमत के मामलात में बहुत मदाखलत कर रही थी, तो हुक्मरान को काम भी नहीं करने दे रही थी। तो मैकियावेली के मुताबिक मुमलिकत एक आला औरफा इदारा है, रियासत ज़ाब्ता इखलाक की ताबे नहीं होती, इसका वजूद ही गैर इखलाकी है और फर्द की तमाम मादी ज़रूरियात रियासत पूरी करती है, इसलिए इसको मजहबी अकायद और इखलाकियात से अलहदा रखना चाहिए। यानी ना तो कोई मॉरल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए स्टेट के ऊपर, ना ही कोई रिलीजियस ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। अब आ जाते हैं नेशनल स्टेट। So modern state is a nation state. I already told you that secular state, nation state and legal state. So हम उसके second concept पे हैं. Nation state is a modern phenomena. A nation is a people united by the bound of common language, religion, culture or race and common historical experiences, aspiring to establish or maintain their separate and independent state. In other words, a nation state means a people who are conscious of their separate and independent national identity under their own separate territory. Machiavelli believed that a state is a supreme organization which should be free from all the bindings of ethics and religion. All materialistic needs would be best fulfilled in the state. जदीद रियासत एक कौमी रियासत है जिसकी इब्तिदा मैकियावेली से हुई। कौम से मुराद अफराद का ऐसा मुत्तहिद ग्रोह है जो मुश्तरका ज़बान, मजहब, सकाफत, नस्ल या मुश्तरका तारीखी तजर्बात की बिना पर अलहदा रियासत कायम करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे अफराद जो अपनी अलग कौमी शनाख्त से आगाही रखते हुए अपना अलहदा मुल्क कायम करते हैं। मैकियावेली के मुताबिक रियासत आला तरीन तंजीम है जो हर किस्म की इखलाकी और मजहबी पाबंदियों से आज़ाद होती है। तमाम मादी ज़रूरियात रियासत में रहते हुए ही पूरी
होती हैं। यानी एक तरीके से उसने ये बताया कि स्टेट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेशन नॉट बाय इट्स रूलर। यानी ये एक और मॉडर्न फिनोमिना था, जैसे मैंने आपसे बताया कि इसने तो रिलीजियस स्टेट नहीं, फ्यूडल स्टेट्स को भी खत्म कर दिया कि रियासत की पहचान उसकी बादशाहत या उसका शाही खानदान नहीं होगा, बल्कि रियासत की पहचान वहां पर रहने वाली ऐसी कौम होगी जिनके अंदर एक से ज्यादा चीजें कदरे मुश्तरक होंगी और वो इसके बारे में आगाह भी होंगे। तो लिहाजा रियासत एक आज की रियासत एक कौमी रियासत है। लास्टली, legal state. Machiavelli believed that a state must hold legal status and other states must recognize it legally. Only then states could guard their sovereignty. Machiavelli रियासत की कानूनी हैसियत पर यकीन रखता था और इसके ख्याल में दीगर रियासतों को उसे कानूनी तौर पर तस्लीम करना चाहिए। सिर्फ इसी तरह रियासतें अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रख सकती हैं। देखिए, अगर दूसरी स्टेट तस्लीम नहीं करेगी तो वो उस पर कभी भी हमला कर सकती है। लीगल कॉन्सेप्ट देने की वजह ये थी कि मैकियावेली उस जमाने में कोई रियासत महफूज नहीं होती थी, क्योंकि कोई रियासत किसी दूसरी रियासत को तस्लीम ही नहीं करती थी, तो हर वक्त जंगें होती रहती थी। जब आप एक रियासत को कानूनी तौर पर बतौर रियासत के तस्लीम कर लेंगे तो फिर आप उस वक्त तक उससे लड़ाई नहीं करेंगे जब तक कि आपके दोनों के दरमियान कोई वाकईतन मसला ही दरपेश ना आ जाए। सो मैकियावेली ने ये एक नई कॉन्सेप्ट दिया कि अगर एक रियासत बनती है या वो अपने आप को शनाख्त को तब्दील करती है तो दूसरी रियासतों को उसे तस्लीम करना चाहिए। सो इसके जरिए हमने क्या हासिल किया, हमने आज की जदीद रियासत हासिल कर ली जो सेक्युलर है, जो नेशन स्टेट है और उसी के साथ साथ वो लीगल स्टेट है। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको रिकग्निशन मिलती है तो आपको रियासत के तौर पे पूरी दुनिया कानूनन तस्लीम कर लेती है। आज की हर रियासत अपनी कौम की बुनियाद पर पहचानी जाती है और आज की हर रियासत आप देख लीजिए कि वो सिवाय मुस्लिम रियासतों के और एक इजराइल जो है वो यहूदी रियासत है, उसके अलावा दुनिया में बाकी दीगर तमाम रियासतें जो हैं वो सेक्युलर